देन प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो वॉल्ट एंड फ्री डेला होया है उन दोनों में बैटल हो जाती है एंड जो वॉल्ट है वो अपने नए बेग को टेस्ट कर रहे थे यानी कि टर्बो एवेकनिंग वेलक्रिएट। देन उन दोनों की मैच में यानी कि फ्री और वॉल्ट की मैच में जो वॉल्ट रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बस्ट फिनिश हो जाते हैं लगभग 4 बार एंड उसके बाद आखिरकार 6th मैच में वो जीत जाता है यानी कि वो फ्री डेला होया को बस्ट फिनिश कर देता है। देन उसके आगे हमें ये भी देखने को मिला था कि जो आइगर एंड जो काइल है उन दोनों में फाइट हो जाती है एंड काइल उस वक्त अपना फेस रिवील कर देता है एंड उन दोनों में ऑफ कोर्स आइगर ही जीतेगा। देन हाँ गाइस, ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देन हाँ अब आगे देन एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हाइड एंड उसका असिस्टेंट दिखाई देता है जहाँ पर वो आइगर और काइल की जो पिछली बैटल थी उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं एंड जो हाइड का असिस्टेंट रहता है वो हाइड के बेब्लेड को उठा नहीं जा रहे होते हैं बट तभी हाइड अपना बेब्लेड अपने हाथ में लेता है एंड वो कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे असिस्टेंट नहीं हो, तुम वही वाले बंदे हो, हाँ वही वाला चोर। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो आइगर एंड रंतारो है वो दोनों भाग रहे होते हैं एंड उनके पीछे एक कैमरा लग रहा होता है जो वही अपना लाइव वाला कैमरा। देन उससे भागते भागते वो एक कमरे में छुप जाते हैं एंड उस कमरे का वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं। देन आगे उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पर कुछ आर्मर स्टैचूज होते हैं। रंतारो उनको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं बट आइगर उन सबसे 30 मार खानगिरी कर रहे होते हैं। देन उन्हीं स्टैचूज़ के पीछे हमें हाइड दिखाया जाता है जो कि उस कमरे से दूसरे दरवाजे से वहाँ से फूट लेता है। देन आइगर एंड रंजीरो उसके पीछे जा रहे होते हैं बट उस दरवाजे पर जाकर वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा होता है। देन रंजीरो को सामने एक और दरवाज़ा दिखता है एंड आइगर और रंजीरो उस दरवाजे की ओर जा रहे होते हैं। देन ऊपर हमें हाइड दिखाई देता है बट वो हाइड नहीं बल्कि काउंटर नाइट है यानी कि हाँ वही चोर, उसका नाम काउंटर नाइट है। देन हमें अगले सीन में एक लैब दिखाई जाती है जहाँ पर रंजीरो एंड आइगर पहुँच गए होते हैं एंड वहीं पर हाइड का असिस्टेंट बैठा हुआ होता है एंड आइगर कहता है कि हमें जल्दी से हाइड से मिलवाओ हमें यहाँ से बचाओ, मुझे उसके साथ बैटल करनी है। देन वो जो हाइड का असिस्टेंट रहता है वो कहता है कि अगर तुम्हें हाइड से बैटल करनी है तो सबसे पहले मुझसे बैटल करो। देन आइगर कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ बट रंजीरो तभी कहता है कि अगर तुम्हें आइगर से बैटल करनी है तो सबसे पहले मुझसे बैटल करनी होगी। देन एविल कहता है, हाँ एविल मतलब वही हाइड का असिस्टेंट, तो वो कहता है कि चलो वार्म अप के लिए मुझे भी कोई तो चाहिए। एंड वो जो मैच रहती है रंतारो और एविल की वो पूरी की पूरी मैच हाइड लाइव दिखा रहा होता है पूरी दुनिया को। देन जो एविल का जो अपना लॉन्चिंग स्टाइल है वो देखकर रंतारो और आइगर थोड़े बहुत शॉक हो जाते हैं कि ये किस टाइप की लॉन्चिंग पावर है। देन उसके बाद दोनों भी रेडी हो जाते हैं, दोनों भी अपने बेब्लेड को लॉन्च कर देते हैं। देन उसके आगे उन दोनों की बहुत ही तगड़ी टक्कर हो जाती है, पहली टक्कर, बट उसमें जो एविल का जो बेब्लेड है वो एक कॉर्नर पर जाकर वहीं पर चिपक जाते हैं। हाँ बहुत ही अजीब सा एंड बहुत ही साइको बेब्लेड लगता है मेरे को। देन उसके बाद रंजीरो अपना सबसे स्पेशल मूव कर देता है एंड वो एविल के बेब्लेड पर मानो झपट ही पड़ता है एंड उसके बाद दोनों की फिर से एक बार टक्कर हो जाती है बट उस वक्त जो एविल का बेब्लेड है वो उस जगह से हिल ही नहीं रहा होता है एंड वो रंजीरो के बेब्लेड को कुछ ऐसा उछलता है कि वो सीधा बस्ट फिनिश हो जाता है। देन वो देखकर रंजीरो थोड़ा सा शॉक हो जाता है एंड तभी एक मशीन आती है एंड रंजीरो को उठाकर बड़े से हॉल में लेकर जाती है। देन आइगर पूछता है कि ये क्या है, तो एविल कहता है कि अगर तुम्हें अपने दोस्त को फिर से देखना है तो मुझे तुम्हें हराना पड़ेगा। देन आइगर कहता है ठीक है चलो आ जाओ मैदान में। देन 3, 2, 1 कह के दोनों भी बहुत ही तगड़ा लॉन्च कर देते हैं एंड वही एविल का बेब्लेड बीच में आकर वहीं पर चिपक जाता है। बट जो आइगर एंड अकिलिस है वो दोनों ऐसी पावर लगाते हैं कि जो एविल का बेब्लेड है वो सीधा बेब्लेड डिश के एक अलग ही कॉर्नर पर जाकर चिपक जाता है। देन फिर से आइगर उस पर अटैक करता है एंड उस अटैक में कुछ ऐसी पावर दिखाई देती है। देन उस वक्त आइगर को फिर से बहुत ही ज़्यादा चोटें लगती है, हाथ पर बहुत ही जगह पर, बट फाइनली आइगर एविल को हरा देता है एंड उसके बाद आइगर को लाइव विनर घोषित किया जाता है एंड जिस बड़े होल से रंजीरो वहाँ से गायब हुआ था देन उसी होल से वही चोर आता है एंड वो कहता है कि आइगर तुम्हारे बेब्लेड की पावर बहुत ही अच्छी है एंड मैं एक दिन तुम्हारे बेब्लेड को चुरा लूँगा। देन बट आइगर उस चोर की बातों पर ध्यान नहीं देता है एंड वो उसी होल में जाते हैं एंड रंजीरो को ढूंढने निकल पड़ता है।
आइगर को रंजीरो कैसे तैसे तो एक अलग ही रूम में मिल जाता है एंड वो दोनों देखते हैं कि हाँ ये कोई तो अलग ही रूम में। देन वहाँ पर एक बेस स्टेडियम रखा होता है जहाँ पर 2 बेब्लेड घूम रहे होते हैं। देन वो दोनों उस बेब्लेड को देखकर कहते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देन तभी हाइड की एक आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम दोनों को इस रूम से निकलना है तो इन दोनों बेब्लेड्स को तुम्हें हराना पड़ेगा, बिकॉज अगर तुम इन दोनों बेब्लेड्स को नहीं हराओगे तो ऊपर तुम्हें बड़े से एक छत देख रहे हो वो तुम्हारे ऊपर गिर जाएगी। देन वो सुनकर आइगर एंड रंजीरो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड वो दोनों 3, 2, 1 कह के उन बेब्लेड्स को तोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट आपको पता है कि क्या होने वाला है कि जो आइगर का बेब्लेड है वो एक ही हिट में सीधा बाहर आ जाता है। देन आइगर 2 बार 3 बार 4 बार कोशिश करता है बट फिर भी उसका बेब्लेड एक तो बस फिनिश होता है या फिर रिंग आउट फिनिश। देन उसके बाद रंजीरो भी ट्राई करता है बट उसका बेब्लेड तो पहले ही हिट में बस फिनिश हो जाता है एंड वो जो ऊपर की छत रहती है वो भी नीचे गिरते ही जाती है एंड रंजीरो कहता है कि अब हमारी कोई खैर नहीं। बट टाइगर कोशिश करते ही जाता है एंड उसे वैसे वैसे चोटें भी लग जाती है, बिकॉज जैसे जैसे आइगर का जो बेब्लेड है वो डैमेज होता है वैसे वैसे आइगर को भी चोटें लगती रहती है। देन उसके बाद आइगर फिर से अपने डार्क चेहरे में आ जाता है एंड वो एक और लॉन्च कर देता है एंड वो लॉन्च इतना तगड़ा होता है कि वो आइगर एक बेब्लेड को सीधा सीधा बर्स्ट फिनिशिंग कर देता है। देन रंजीरो कहते हैं कि भाई एक और बेब्लेड को बर्स्ट फिनिश कर दो जल्दी वरना मेरे बाल निकल जाएंगे। देन आइगर उस दूसरे बेब्लेड को भी बर्स्ट फिनिश कर देता है एंड वो छत भी ऊपर चली जाती है। देन उस वक्त आइगर जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाता है एंड आइगर रंजीरो को कहता है कि चलो भाई अब हमें हाइड को भी ढूंढना है एंड उसके साथ भी बैटल करनी है। देन वो दोनों उस कमरे से निकल जाते हैं। देन इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। देन हाँ गाइस, आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो एंड हाँ हम अटैक ऑन टाइटन का भी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं बट टाइम ही नहीं मिल रहा है। एंड इस चैनल पर आपको न्यूज़ एंड फैक्ट्स एंड अपडेट्स भी मिलती रहती है एनिमे के रिलेटेड, एनिमे न्यूज़ इंडिया के रिलेटेड। देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हाँ अगले रिव्यू बहुत ही जल्द आने वाला है बेब्लेड बस्टर वो का एपिसोड 34, सो स्टे ट्यून।